हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं। आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता की संतान हैं। आइए हम अपने पिता के गुणों के बारे में जाने वचनों के द्वारा, और हम परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले हों। ये हफ्ता जो कि हम पैशन वीक या होली वीक भी कहते हैं, हम जो पाम संडे से लेके ईस्टर संडे तक है, हम यीशु मसीह के बारे में सोचें, हम अपने आप को स्लो डाउन कर लें, हम देखें कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए इतने दुख सहे, हमें पाप से छुड़ाने के लिए, और किस तरह से यीशु मसीह पर जो महायाजक पुण्य और जो लोग थे, उन्होंने झूठा आरोप लगा लगा के यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, और सब कुछ यीशु मसीह ने सह लिया, क्योंकि पिता की इच्छा थी कि वो हमारे लिए वो मेमना बने बलि का, कि वो हमारे गुनाहों से हमें छुड़ाए। और यीशु मसीह ने अपनी पिता की इच्छा को पूरा किया, हमारे से इतना प्रेम किया, हमारे लिए अपनी जान दे दी। तो हम आज वचन में आएंगे, आज हम देखेंगे यहूदा इस्करियोती के बारे में कुछ बातों को, और आज यहूदा इस्करियोती के जीवन से के द्वारा हम आज अपने जीवन में झांकते हैं कि हमारे जीवन में कौन सी ऐसी चीज है जो आज हमें परमेश्वर से दूर करती है, जो दूसरी चीजें हमारा खुदा बन जाती हैं, कि हम परमेश्वर को वो जगह नहीं दे पाते जो उसकी होनी चाहिए। वो हमारा लॉर्ड है, वो हमारा सेवियर है, वो हमारा गॉड है, हमारा मास्टर है, हमारा किंग है। तो आइए हम अगर यहूदा इस्करियोती के बारे में जाने, तो हमें चारों अंजीलों में उनके बारे में पता चलता है, लेकिन क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, मैं हर एक वर्स को चैप्टर बाय चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मैं वैसे बात करूंगी। और आप ज़रूर इन इन दिनों जीसस की क्रूसिफिक्शन और किस तरह से जीसस को जो धोखा दिया गया, उनके बिट्रेयल के बारे में, लॉर्ड सपर के बारे में आप अंजीलों में पढ़ें, बार बार पढ़ें और जाने, और रेजरेक्शन के बारे में पढ़ें। तो आज हम जिंदा खुदा, हमारा खुदा जिंदा है, वो मरकर जी उठा है और हमें आशा दी है। लेकिन हमें अपने जीवन को भी आज उस रास्ते पर चलाना है, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा। तो अगर हम यहूदा इस्करियोती के बारे में देखें, तो हम स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ही है जो हमें पता चल जाता है कि यीशु मसीह ने अपने 12 चेले चुने, और यहूदा इस्करियोती का नाम सबसे एंड में है, कि और यहूदा इस्करियोती करके, जिसने यीशु मसीह को धोखा दिया। तो ऐसे करके उसके बारे में लिखा हुआ है। हम देखते हैं कि वो बहुत ही लालची था, और इसके बारे में हम यूहन्ना 12 में जब आते हैं, स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि जब एक दिन लाजर के घर में यीशु मसीह खाना खा रहे थे, और मरियम ने यीशु मसीह के पाँव पर एक कीमती इत्र डाला, और यहूदा इस्करियोती का ध्यान गया, तो उसके अंदर जो लालच थी उसके कारण उसने कहा कि ये इतना कीमती इत्र जो है वेस्ट किया जा रहा है, इसको बेचकर इसके पैसों से गरीबों की मदद हो सकती है। लेकिन उसको गरीबों की कोई चिंता नहीं थी, वो चोर था लिखा हुआ है, और उसके पास जो पैसों का की जो थैली होती थी जिसमें लोग पैसे डालते थे, वो उसमें से पैसे निकाला करता था। तो वो चोरी करता था और वो लालची था। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से यहूदा इस्करियोती की लालच इतनी बढ़ गई थी कि लूका की अंजील बताती कि कैसे उसके अंदर शैतान आ गया, और वो पुन्यों के पास और जो महायाजक थे उनके पास गया। और ये बात हम मत्ती की अंजील में भी और मरकुस में भी देखते हैं। और उस उनके साथ उसने प्लान किया कि अगर वो यीशु मसीह को उनके हाथों में दे दे तो वो उसे क्या देंगे, और 30 चांदी के सिक्कों में उनकी डील हुई। और उसके बाद लिखा हुआ है कि वो ये मौका ढूंढने लगा, मैं किस तरह से यीशु मसीह को पकड़वा दूं। तो हम देखते हैं कि उसके अंदर लालच था। पहले वो पैसों का चोरी करता था, पैसों की चोरी करते करते उसने फिर ज्यादा पैसों की लालच हुई, तो उसके अंदर ये भी डर नहीं हुआ कि जिस मास्टर के साथ वो रहता था, वो सच्चा जिंदा खुदा, खुदा का बेटा, जिसके साथ वो रहता था, और यीशु मसीह के साथ रहते हुए उसने मिरेकल्स देखे, उसने यीशु मसीह की टीचिंग्स के बारे में सुना, जो यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य के बारे में शेयर करते थे, बताते थे। वो साथ साथ चलते हुए भी उस पर एक इतना स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस था, अंधापन था, पैसों का उसका मोह ज्यादा था। और उसने यीशु मसीह को चांदी के सिक्कों में के लिए 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। तो ये उसकी जो हम जिंदगी के बारे में देखते हैं, और उसके बाद फिर किस तरह से देखते हैं पाप इंसान का कैसे बढ़ता जाता है, और उसने मौका ढूंढा,
और उसके बाद जब यीशु मसीह गतसमनी के बाग में अपने चेलों के साथ थे, प्रार्थना करके उठे थे और वहां पे देखते कि वो एक भारी भीड़ के साथ जो महायाजक और पुरनियों ने उसके साथ भेजी थी, उनके साथ वो वहां पर आया और उसने पहले से कहा हुआ था कि जिसको मैं चूमूंगा तुम उसको पकड़ लेना। तो उसने कैसे यीशु मसीह को चूम कर धोखा दिया। और यीशु मसीह ने भी उसको कहा कि कैसे तूने जो है मनुष्य के पुत्र को तूने चूम कर तूने धोखा दिया है। तो हम ये बातें उसके बारे में देखते हैं। और बाद में जब यीशु मसीह को उसने धोखे के साथ पकड़वा दिया, और हम फिर मत्ती की अंजील उसके 27 चैप्टर में देखते हैं कि बाद में उसको अपने अंदर पछतावा हुआ कि मैंने ऐसा ये काम किया है। और वो फिर जब चांदी के सिक्के लेकर आया और उसने कहा कि उसने इनोसेंट ब्लड यीशु मसीह का जो था, उसने वो धोखा दिया यीशु मसीह के साथ, और वो चांदी के सिक्के फेंक कर चला गया। और उसके बाद लिखा हुआ है किस तरह से उसने अपने आप को फांसी लगा ली, क्योंकि उसके अंदर जो गुनाह है, जब हम गुनाह में करते हैं, जब अंधापन होता है तब हमें समझ नहीं आती, लेकिन जब हमारी आंखें खुलती हैं तो हम खुद हमारे अंदर जो पछतावा आता है, लेकिन उसका जो पछतावा था वो एक तरह से ट्रू नहीं था। उसने खुदा के आगे नहीं माफी मांगी, खुदा के आगे रिपेंट नहीं किया, बस उसके अंदर अपने अंदर गिल्ट था, और वो उसको जो बोझ था उसको बर्दाश्त ना करते हुए अपने आप को फांसी लगा के मर गया। तो हम देखते हैं कि यहूदा का पैसे का मोह था, उसे कैसे परमेश्वर से तो अलग किया, क्योंकि वचन कहता है कि तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि किस तरह से जो किसी भी तरह का मोह जो हमें परमेश्वर से अलग करता है, वचन कहता है कि हम पैसों की और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। लेकिन आज हमारी जिंदगियों में और भी आइडल्स हो सकते हैं, पैसा ना हो कोई और चीज हो सकती है। आज कौन सी ऐसी चीज है जो हमें परमेश्वर से अलग कर रही है? क्योंकि हम देखते हैं कि उसका पैसों का मोह इतना ज्यादा था कि वो परमेश्वर के जो लाइट है, यीशु मसीह लाइट है, लेकिन वो लाइट से उसने अपना चेहरा हटाया हुआ था, वो अंधा हो गया। और उस अंधेपन के कारण उसे सच्चाई नहीं दिखी, और उसने गलती की, उसने इतना बड़ा पाप किया कि परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर मतलब क्रूसीफाई कर दिया। और आज जब खुदा का वचन कहता है प्रभु यीशु में नई सृष्टि है और हमें अपनी शरीर के कामों को क्रूसीफाई करना है, लेकिन आज भी ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन में कोई ऐसी बात हो कि हम अ, अपनी कमियों को, अपने उस फ्लैशली जो हमारी चाहते हैं उनको ना क्रूसीफाई करके हम उन पाप में जी रहे हो, और आज भी हम यहूदा इस्करियोती की तरह यीशु मसीह को क्रूसीफाई कर रहे हो। जो अगर हम पहला तिमुथियुस उसके 6 चैप्टर में आए, और यहाँ पे हम देखते हैं कि वचन कहता है 9th वर्स ऑनवर्ड पढ़े, जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा, फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छल्ली बना दिया है। तो जो पैसों का लोभ है वो बहुत ही गंदा है, और आज कोई भी लोभ हो सकता है। पावर का लोभ हो सकता है, दूसरी जो संसार की चीजें उनका लोभ हो सकता है। ऐसा कौन सा लोभ है जिसने आज हमें अंधा कर दिया है कि हम प्रभु के प्रेम को समझ नहीं कर पा रहे, अपने पाप में जी रहे हैं। और जैसे आपने यहूदा इस्करियोती के जिंदगी में देखा, पैसों का लालच था, थोड़े थोड़े शायद पैसे चोरी करता था, फिर ज्यादा पैसे का लालच आया, फिर प्रभु को उसने धोखा दिया, अपने मास्टर को वो उसने धोखा दिया, उसने अपना प्रभु यीशु मसीह को ना जान के उसका प्रभु जो था वो पैसा था, और सचमुच उसका प्रभु पैसा था। तो आज कहीं हम भी यीशु मसीह को जानते हो ऐसे कि हाँ हम चर्च जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे, प्रेयर कर रहे, लेकिन हमारा प्रभु नहीं है यीशु मसीह। प्रभु का मतलब है कि हमें पूरी तरह से यीशु मसीह को अपने आप को सबमिट करना है। लेकिन आज हमने यीशु मसीह को ना प्रभु जानकर अपनी चाहतों को, अपनी
आशाओं को, संसार की, शरीर की और शैतान की बातों में आके हमने उन चीज़ों को प्रभु बना लिया है। तो आज हम अपने जीवन को मोड़े, यहूदा इस्करियोती की ज़िंदगी से सीखें और हम वो गलती ना करें कि हम अपने मास्टर, अपने लॉर्ड को बार-बार सूली पर टांग रहे हैं। तो आज का ये वचन है, वचन में तो बहुत कुछ था लेकिन समय कम होता है 10 मिनट में। तो ये वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।